दोस्तों नमस्कार। इन दिनों देश की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन बिखर चुका है? दिल्ली चुनाव कौन जीत सकता है? इन सभी चर्चाओं को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। क्या वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं? दोस्तों, नीतीश कुमार जब से एनडीए में गए हैं तब से ही समय समय पर उनके पाला बदलने की अटकलों को हवा मिलती रहती है, क्योंकि वो पिछले कई बार पाला बदल चुके हैं, वो भी अचानक सबको चौंकाते हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार नीतीश के पाला बदल के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका फैसला हम एक मीटिंग में लेंगे, तो उसके बाद से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ गतिविधियां ऐसी दिख रही हैं जिसे साफ तौर पर इन खबरों को हवा मिल रही है। नड्डा ने दिल्ली में एक बैठक की, उसमें भी नीतीश नहीं गए। ना ही जब नीतीश दिल्ली गए तब वे शाह या मोदी या नड्डा से मिले। इसी बीच जब लालू ने नीतीश को इंडिया गठबंधन में आने का खुला ऑफर दे दिया तो सियासी हलचलें और तेज हो गईं। इसी दौरान नीतीश के करीबी अधिकारी संजीव हंस और चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले नेता हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने यह संकेत जरूर दे दिए हैं कि बीजेपी ईडी के दम पर, जांच एजेंसियों के दम पर नीतीश और चिराग को डराना चाहती है, जिससे वे एनडीए का साथ न छोड़ें। हालांकि नीतीश ने इन सभी चर्चाओं को विराम देने के लिए इतना जरूर कहा कि वे अब एनडीए के साथ हैं और अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना ही लालू यादव को लेकर कुछ कहा, ना ही उनकी बातों में कोई आत्मविश्वास भी दिख रहा था। कुछ दिन पहले अमित शाह पटना पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई कि उनका दौरा रद्द हो गया। माना जा रहा है कि नीतीश से उनकी बात नहीं बन पाई, इसलिए वो दौरा रद्द हुआ। दोस्तों, माना जा रहा है कि नीतीश बीजेपी के पैतरों से सावधान हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को देखा है कि किस तरह सीएम शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव आखिर शिंदे को ही भारी पड़ गया, क्योंकि शिंदे से सीएम की कुर्सी भी छीन ली गई और उन्हें गृह मंत्रालय तक ना मिला। इसी बीच नीतीश को शाह का बाबा साहेब पर दिया गया भद्दा बयान एक बहाने के तौर पर भी मिल गया है। इसी बयान को वे बहाने के तौर पर लेकर एनडीए से किनारा कर सकते हैं। इन्हीं सब सियासी उठापटक के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं, जहां वे एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उसी दिन लालू यादव आरजेडी की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इन सभी घटनाओं के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लालू ने अपने सभी विधायकों को पटना ठहरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी पटना से बाहर नहीं जाएगा। इस तरह की खबरों ने भी सियासी पारा चढ़ा रखा है। दोस्तों, बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी तस्वीर चंद दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। दरअसल जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपा, टीएमसी, एनसीपी समेत विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है, तब से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की प्लानिंग चल रही है। जबकि इंडिया गठबंधन के नेता बार बार यही बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, न कि विधानसभा चुनावों के लिए है या छोटे चुनावों के लिए है। अखिलेश यादव बार बार ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक है, इंटैक्ट है, और सपा ऐसी पार्टियों के साथ है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, दरअसल दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां कांग्रेस पिछले 10 सालों में बेहद खराब प्रदर्शन से गुजर रही है। 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2020 का, दोनों ही चुनावों में पार्टी अपना खाता तक ना खोल सकी। ऐसे में कांग्रेस यहां अपना जनाधार वापस पाना चाहती है, जिससे उसके कार्यकर्ताओं का हौसला ना टूटे, या इसको ऐसे कहें कि उसके कार्यकर्ता खत्म ही ना हो जाएं। इसके लिए अब की बार वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वहीं जब से दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हुई, तब से माना जा रहा है कि कांग्रेस न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी को भी कड़ी टक्कर देने जा रही है। राहुल ने भी अपने भाषण से साफ तौर पर यह बता दिया कि कांग्रेस न केवल टक्कर दे रही है, बल्कि वह चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसने ये भी बता दिया है कि वह चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं का समावेश है। अलग अलग राज्यों में वह एक साथ चुनाव लड़े, ये उसके लिए कतई आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, भी वे बीजेपी को हराने में कामयाब रहे। उसी तरह कई छोटे छोटे चुनाव निकाय चुनाव हो जाते हैं और कुछ पंचायत चुनाव भी इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग लड़ते आ रहे हैं। उसी तरह दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं दिख रही।
यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को गोदी मीडिया और आईटी सेल के झूठे प्रचार से निपटने के लिए